हरे कृष्ण। आज हम चर्चा करेंगे भगवान विष्णु नारायण कौन सा जगह पे रहते हैं। तो एक बार श्री नारद मुनि भगवान विष्णु नारायण से जिज्ञासा किए, प्रश्न पूछे। कौन सा जिज्ञासा किए? तो भगवान नारायण से हाथ जोड़ के प्रार्थना किए और नारद मुनि ने कहा, हे प्रभु, हे नारायण, आप कौन सा जगह पे ज़्यादा समय तक रहते हैं? कौन सा ऐसा जगह है जो आप हमेशा रहते हैं, ज़्यादा समय तक रहते हैं? तो भगवान नारायण ने क्या कहते हैं, एक सुंदर प्रसिद्ध श्लोक है जो सब प्रवक्ता सभी भक्त लोग को इस श्लोक को गाते रहते हैं। तो आइए इस श्लोक हम भी सुनते हैं। ना अहम तिष्णामि वैकुंठे योगिनां हृदयेषु वा यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारदः। भगवान कहते हैं, हे नारद मुनि, ना अहम तिष्ठामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में भी नहीं रहता हूँ। तो नारद मुनि ने फिर से पूछा कि आप वैकुंठ में अगर नहीं रहते हैं तो साधु संत जो योगी लोग है, हाँ, ये जो योगी लोग है आपका तो सदा सर्वदा भजन कीर्तन करते हैं, तो आप योगी लोग का हृदय में रहते होंगे। तो भगवान मना किए, कहते हैं कि जोगी नाम हृदय सुवा, मैं बड़े बड़े योगी लोग का हृदय में भी नहीं रहता हूं। तो नारद मुनि ने फिर से पूछा, तो आप कहाँ रहते हैं प्रभु? आप कहाँ रहते, आपका विजिटिंग कार्ड दीजिए, हमको बताइए ज़्यादा समय तक आप कहाँ पे रहते हैं। तो भगवान नारायण क्या कहते हैं, जत्र गायन्ति मद्भक्ता, जत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारदः। हे नारद मुनि, जहाँ पे, चत्र का अर्थ है जहाँ पे, गायन्ति, गायन्ति का अर्थ है मेरा जो गायन होता है, गुणगान होता है, कीर्तन होता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारदः, जिस जगह पे मेरे भक्त लोग को मेरा गुण कीर्तन करते हैं, मेरा नाम उच्चारण करते हैं, महामंत्र जप करते हैं, मेरे भक्ति करते हैं, मेरा शरणागत होते हैं, तत्र तिष्ठामि नारदः, उस जगह पे मैं रहता हूं। तो कहने का तात्पर्य यह है भक्तों, तो भगवान को अगर लाना है, तो भगवान को दर्शन करना है, तो एक ही मात्र उपाय है, भगवान का गुणगान, भगवान का कीर्ति, भगवान का जस, भगवान का ऐश्वर्य का हम लोग को गुणगान करना चाहिए। वो जो अनेक अनेक प्रकार का लीला किए है अलग अलग जगह पे, जो तीर्थ जगह कहते हैं आज का डेट में, वृंदावन, मायापुर, नवदीप, नासिक, हरिद्वार, पंचवटी, अलग अलग जगह पे भगवान का अनंत अनंत लीला है। उस जगह पे जो भगवान लीला किए हैं, उस लीला को जो बड़े बड़े योगी लोग, जो बड़े बड़े भक्त लोग को जहाँ पे गायन करते हैं और भगवान का भजन करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उस जगह पे हमेशा रहते हैं भगवान, ज़्यादा समय तक रहते हैं। भगवान तो ऑलरेडी उनका परमानेंट जगह है वैकुंठ धाम। वैकुंठ का अर्थ है जहाँ में कुंठ नहीं है, कुंठ का अर्थ है
दुख, जहाँ पे दुख लेस, दुख कुछ भी नहीं है, उसको कहते हैं वैकुंठ। उस वैकुंठ जगह में भगवान रहते हैं परमानेंट। परंतु जिस जगह पे वो नारायण भगवान के, जहाँ पे वे जिस जगह पे गायन करते, भगवान का लीला का ऊपर गायन करते हैं, नाम कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, वो वैकुंठ छोड़ के भी आ जाते उस स्थान में, उस स्थान में आके उपस्थित हो जाते हैं, वही जगह पे वास करते हैं। तो हम अगर भगवान को दर्शन करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? भगवान का गायन करना पड़ेगा। जो भगवान का गुण, भगवान का लीला, भगवान का परिकर्य, भगवान के भक्तों का हम लोग को गुणगान करेंगे, उनका लीला को श्रवण करेंगे, तो वहाँ पे हम लोग को भगवान को देख सकते हैं। भगवान को देखना है तो हमारे चर्म चक्षु से, चमड़ का आंख से नहीं देख सकते हैं। भगवान का गुण कीर्तन करेंगे, भगवान का यश को गाएंगे, भगवान का कीर्ति को गाएंगे, तो भगवान का हम दर्शन कर सकते हैं। भगवान का वांगमय स्वरूप है, श्रीमद् भागवत कथामृत है। श्रीमद् भागवत कथामृत भगवान का वांगमय स्वरूप है। संपूर्ण भागवतम जो भगवान ही है। भगवान को जो भागवत को दर्शन करता है वो तो भगवान ही है, क्योंकि वो वांगमय स्वरूप है भगवान का। जो भागवतम, जो 18 श्लोक का एक भागवतम है, 335 अध्याय है, 1270 उवाच है और 5,76,000 शब्द है। हाँ, और 12 स्कंद जो ये पूरा संपूर्ण भागवत है, ये भगवान का वांगमय स्वरूप ही है, भगवान ही है। और भगवान के भागवतम जो प्रथम स्कंद और द्वितीय स्कंद है, प्रथम स्कंद और द्वितीय स्कंद है, भगवान का 2 चरण है। और जो तृतीय और चतुर्थ स्कंद है, ये भगवान का 2 घुटने हैं। और पंचम स्कंद है जो भगवान का नाभि है, पंचम स्कंद। षष्ठ स्कंद है भगवान का उदर, भगवान का पेट। सप्तम और अष्टम स्कंद है भगवान का 2 भुजा है। और नवम स्कंद है भगवान का वक्षस्थल है। दशम स्कंद है भगवान का मुख है। एकादश स्कंद भगवान का मस्तक है। द्वादश स्कंद भगवान का केश है, भगवान का बाल। तो ये भागवतम जो श्रीमद् भागवतम, ये स्वयं भगवान का वांगमय स्वरूप है। और ये वांगमय स्वरूप भागवत जो गान करते हैं, जो प्रवक्ता, जो भक्त उनका गुणगान करते हैं, भगवान वैकुंठ छोड़कर भी वही जगह पे आ जाते हैं। तो जहाँ पे भी भगवान, जहाँ पे भी श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होता है, शुद्ध भक्त प्रवक्ता आते हैं, उनका गुण कीर्तन करते हैं, जो भागवतम प्रवचन करते हैं, उस जगह पे भगवान उनका लीला को श्रवण करने के लिए भी आ जाते हैं। वैकुंठ छोड़ के, वैकुंठ धाम को छोड़कर वहीं भी आ जाते हैं। इसलिए तो कहते हैं ना हम तिष्ठामि वैकुंठे जोगिनाम हृदयेषु वा जत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं वही जगह पे हमेशा सदा सर्वदा नित्य प्रतिदिन वही जगह पे रहता हूँ जहाँ पे मेरे भक्त लोग गुण कीर्तन करते हैं। भगवान तो रहते हैं और वो भक्त लोग जो कीर्तन करते हैं वो लोग भी आनंद लूटते हैं। भगवद गीता में एक श्लोक है, स्वयं भगवान अर्जुन को कहते हैं, क्या कहते हैं? तेषाम सतत युक्तान भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि जोगतम जैन मामुपयन्ति ते। जो मेरा भजन कीर्तन करता है, मैं उसको बुद्धि प्रदान करता हूँ, वो बुद्धि के द्वारा मेरा भजन करता है। और तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवान और के श्लोक में कहते हैं, मच्चिता मदगत प्राणम बोधयन्ते परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। हे अर्जुन, मेरे भक्त जिस जगह पे जहाँ पे भी रहते हैं, मच्चिता मदगत प्राणम बोधयन्ते परस्परम। परस्परम का अर्थ है जो आपस में सब लोग एकत्रित होकर बैठते हैं। किस लिए बैठते हैं? मैं जो लीला किया है, अलग अलग जगह पे लीला किया है, उस लीला को श्रवण करके तुष्यन्ति च रमन्ति च,
मच्चिता मदगत प्राणम बोधयन्ते परस्परम कथयन्त स्माम नित्यम। हाँ, मैं जो लीला किया है, मेरे लीला को कथा, हाँ, जो उसको भागवत कथा कहते हैं, कथयंत स्माम नित्यम, नित्य प्रतिदिन मैं जो लीला किया है ऐसा आपस में बैठते हैं, परस्परम आपस में बैठते हैं, मैं जो लीला किया है ऐसा कथा, ऐसे गुणगान कीर्तन करते हैं। और क्या करते हैं? सुन के तुष्यंती च रमंती च, ऐसे मेरे लीला को श्रवण करके आनंद लूटते हैं मेरे भक्त लोग। भगवान भी तो आ जाते हैं जहाँ पे भगवान का लीला, हाँ, भगवान के भागवत कथा का भागवत अमृत बांटा जाता है, प्रवचन होता है, भगवान वैकुंठ के धाम छोड़कर यहाँ पे आ जाते हैं। और भगवान का जो भक्त है, भगवान का लीला को श्रवण करके तुष्यंती च रमंती च, वो इतना आनंद लूटते, इतना आनंद लूटते जो ब्रह्मा को भी इतना आनंद नहीं है। जो स्वर्ग के देवराज इंद्र है उनको भी इतना आनंद नहीं है जितना आनंद लूटते हैं भगवान का भागवत कथा श्रवण करके भगवान के भक्त लोग है। भगवान भी आनंद लूटते हैं, उनका बात है, उनका कथा है, उनका लीला है। वैकुंठ धाम छोड़कर वो उनका कथा को सुनने के लिए आ जाते हैं। और भगवान स्वयं का कथा सुनते हैं तो भगवान का भक्त क्यों नहीं सुनेंगे? तो भगवान का भक्त लोग भी जहाँ पे भागवत कथा होता है, 1000 काम छोड़ के चले जाते हैं, वहाँ पे बैठ जाते हैं, ध्यान पूर्वक मन लगा के एकाग्र चित्त से भगवान के, नारायण के, भगवान वासुदेव श्री कृष्ण के हरि कथा श्रवण करके तुष्यंती च रमंती च आनंद लूटते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि भक्तों, तो आनंद केवल एक ही जगह पे है, जो भगवान का भक्ति में, श्रीमद् भागवत कथा में है। जो कथा में बैठ जाता है, जो कथा सुना है, जो बैठता है, जो हमेशा सुनता है, उनको पूछिए कितना आनंद लगता है। हाँ, जो 1000 काम छोड़कर, हाँ, कुछ लोग को ड्यूटी से छुट्टी करके, जहाँ पे भागवत कथा में देखा है महाराष्ट्र में इतना श्रद्धालु लोग है, कुछ लोग को जहाँ पे भी अगर भागवत कथा का आयोजन होता है उनको निमंत्रण आ जाता है या कान में कुछ आवाज़ आ जाता है कि उस जगह पे, फलाना जगह पे भागवत कथा में हो रहा है, भागवत सप्ताह का आयोजन हो रहा है, तो काम 5-6 दिन 7 दिन तक का काम छुट्टी कर देते हैं। मैंने देखा है ऐसा भक्तों के, श्रद्धालु भक्त है। क्यों? भागवत के प्रति प्रेम है। वो भागवत तो भगवान ही है। हम लोग कहते हैं भगवान नहीं दिखते हैं, भगवान नहीं दिखते, तो भागवत क्या है? भगवान तो है ना। हाँ, ऐसे भागवत जो व्यक्ति श्रवण करता है उनको केवल आनंद ही आनंद है, केवल आनंद कंद। आनंद लूटने का इच्छा है, आनंद पाने का इच्छा करते कोई अगर व्यक्ति, तो इससे बढ़कर और कोई भी जगह पे, कौन सा जगह पे भी आनंद नहीं मिलने वाला है। केवल भगवान का कथा अमृत है। भागवत जो कोई व्यक्ति श्रवण करता है उसको आनंद ही आनंद है, इस जगह भी आनंद में रहेगा। फिर शरीर त्याग करने के बाद परम धाम जो वैकुंठ धाम है वहाँ पे भी जाकर आनंद में ही रहेगा, क्योंकि भगवान का नाम ही आनंदमय है। सत चित और आनंद है। सत माने शाश्वत, चित माने ज्ञानमय और आनंद का अर्थ है आनंद है, सतचित आनंद है। इसीलिए भागवतम में, हमारा पुराण में वेद व्यास लिखते हैं पद्म पुराण में, सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हे तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। वेद व्यास प्रार्थना करते हैं, किसको प्रार्थना करते हैं? सच्चिदानंद रूपाय, जो सत, जो शाश्वत है, हाँ, तो चिन्मय है, ज्ञानमय है और आनंदमय है। हाँ, ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ, बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। भगवान वेद व्यास नारायण को प्रार्थना करते हैं, कृष्ण को प्रणाम करते हैं, श्री कृष्णाय वयम नमः। हाँ, तो ऐसे भगवान आगे अनेक अनेक प्रकार का लीला किए हैं। ऐसा लीला को जो कोई व्यक्ति श्रवण करता है तो निश्चित रूप से आनंदित होगा, वो सुखी हो जाएगा। जो हमेशा वो दुख अनुभव कर रहा है, मुझे दुख आता है, मुझे दुख आता है, सुख आने का एक जगह पे, एक सुख किसी में है वो जानता नहीं है। अगर जान लिया कि भगवान का भागवत कथा में ऐसा सुख है तो भगवान का भागवत कथा को छोड़ के नहीं रह पाएगा वो। जो हमारा उड़िया में एक कहावत है, हरिनाम पान जो जो किया है उसको ही मालूम है कि हरिनाम का महिमा, उनका पान करने से क्या फायदा होता है। जो पान किया है, हरिनाम का जो महिमा है, हरि का अमृत जो पान किया है, वही व्यक्ति जान सकता है कि कितना मीठा है वो। तो ये कहने का तात्पर्य है
हम लोग को और कहाँ पे भी आनंद नहीं है, इस जगह पे आनंद है। और इस आनंद को लूटने के लिए बड़े बड़े ऋषि लोग को भी नैमिषारण्य में, हाँ, नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि, 80,000 ऋषि जो कि एकत्रित हुए थे, शुद्ध गोस्वामी के मुखारबिंद से ये भागवत कथा सुने थे। शुद्ध गोस्वामी जो नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि को सुनाए थे ये भागवत कथा, हाँ, वो लोग भी आनंद से भगवान का भागवत सुने हैं। नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को सुनाते हैं, वो भी आनंद में है। मैत्र ऋषि विदुर को सुनाते, वो भी आनंद है। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज, वो भी आनंद है। और गोकर्ण महाराज धुंधकार को इतना सुंदर भाव से कथा सुने, वो इतना आनंद से आनंद लूट के डायरेक्ट सीधा भगवान के पास चले गए। ज़्यादा दिन नहीं, 7 दिन का अंदर ही चले गए, हाँ, इतना आनंद पाए उनको। तो हमको भी ये आनंद दिया जा रहा है, हम भी उनको ग्रहण करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। तो अभी हमें भी सदा सर्वदा के लिए हम भी आनंदित हो जाएंगे। हरे कृष्ण, धन्यवाद।